बहुत ठंड थी यार। वो शिवांगी वो अब तक घर नहीं पहुंची, हमें तो लगा घर पे है। हाँ, वो जो केक का ऑर्डर आया था वही देने गई थी। अब तक तो उससे आ जाना चाहिए था ना। डोंट वरी, वो आ जाएगी। हाँ। हाय। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनगढ़ में बर्फ का तूफान आने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। बर्फ का तूफान आने वाला है और उस लड़की का कोई अता पता नहीं। गलती कर दी शॉर्टकट लेके, फंस गई जंगल में आके। ये क्या कर रही हो तुम? रिलैक्स रिलैक्स। तुम? हाँ मैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम हमेशा झांसी की रानी बनके अटैक करने के लिए क्यों रेडी रहते हो? छोड़ो छोड़ो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं अरे सुनो, शिवांगी 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 हाथ मत छोड़ो शिवांगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शिवांगी। कहाँ हो शिवांगी? एक तो आज शिव काल रात्रि है। ये काल रात्रि जब भी आती है अपने साथ कोई ना कोई काल लेकर आती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं। तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू। अरे शिवांगी आंखें खोलो अपनी। जब तक ये तूफान रुक नहीं जाता यहाँ से निकलना मुश्किल है। कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ गर्मी हो। शिवन्या शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रिलैक्स। कुछ भी हो सकता है और बात सिर्फ आज की नहीं है। मुझे शिवांगी के 25 साल पूरे होने से पहले उसकी शादी करनी है। भैया कुछ कीजिए, कोई लड़का देखिए उसके लिए। वो आपने बताया था ना कि सामने से ही कोई रिश्ता आया है उसके लिए, तो उन लोगों को यहाँ बुलाइए, उन दोनों को मिलवाइए। जल्द से जल्द शिवांगी की शादी होनी बहुत जरूरी है। हाँ शिवन्या, हाँ उनसे बात की है मैंने। पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वो सिर्फ 25 साल की जल्दी है, आप नहीं जानते पर जल्दी है। हे शिव जी, मेरी बच्ची जहां भी हो बस ठीक हो।
इससे पहले कि इस हसीन केक की आइसिंग पिघल जाए, इसे काट लिया जाए। बेटा ये लो। एक मिनट। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। I'm really sorry शिवांगी, मैं कल नहीं आ पाया। अरे आदित्य कोई बात नहीं, तुम दोनों यहीं सोनगढ़ में पले बड़े हो, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तो ये मिलना मिलना तो जस्ट फॉर्मेलिटी। कोई वजह होगी, मतलब कोई जरूरी काम वगैरह? नहीं काम अंकल, आया? कोई काम नहीं था। इनफैक्ट मैं डिस्को के बाहर तक आ चुका था, लेकिन पार्किंग स्टेज में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया, बिल्कुल डर गया। कल मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद जिंदगी में आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक औरत थी, एक अजीब सी औरत थी, जो पता नहीं कैसे उसकी जुबान एकदम लंबी हो गई। क्या? और देखते देखते मेरी आंखों के सामने वो औरत नागिन बन गई। औरत इंसान से नागिन बन गई? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। और अंकल देखिए, पहले अगर कोई ऐसा बोलता था तो मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि वो औरत नागिन है। आंटी शिवन्या, जरा संभाल के। क्या कहा तुमने? हाँ आंटी, आई स्वेयर। देखिए मैं भी पहले इन बातों को यकीन नहीं मानता था, पर जब मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, अब मुझे यकीन होने लग गया है कि ये सब होता है सच में। इच्छाधारी नागिन एंड ऑल दैट। मैं उस दुनिया से बहुत दूर आ गई हूँ, तो यहाँ नागिन कैसे, कौन हो सकती है? कहीं वो मेरी बेटी के लिए तो यहाँ नहीं आई, कहीं वो दोनों तो नहीं जिन्हें मार्केट में देखा था मैंने। हेलो, किस सदी में जी रहे हो? ये सब चीजें किस्से कहानियों और किताबों में होती हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैं सच कह रहा हूँ। देखिए मैं जानता हूँ आप सबको मेरी बातें अजीब सी लग रही है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार। उस औरत की जुबान लंबी हुई थी, उस औरत के उसके हाथ लंबे हुए थे, मैंने खुद देखा था। पहले तो मुझे लगा कि मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता। लगता है तुम्हारा दिमाग ना फ्रीज हो गया है। जब कोई एक 40-50 डिग्री के टेम्परेचर से 0 डिग्री के टेम्परेचर में आता है, मतलब नीचे से ऊंचाई पर जाता है, तो बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वहम कहते हैं उसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम किस रास्ते से वहाँ आए थे? मैं वो शिव मंदिर वाले रास्ते से आया था। तभी तो आजकल ना वहाँ धतूरा बेचते हैं। ऊपर शिव जी की पूजा होती है और नीचे ये सब कुछ बिकता है। कहीं तुमने सोनगढ़ में कोई ऐसा फ्रेंड तो नहीं बना लिया ना जो तुम्हें ये सब कुछ चीजें खिला रहा है? ऐसी कोई चीजें खाना मत। ऐसी चीजें खाने से पता है क्या होता है? क्या होता है? दिमाग सुन्न हो जाता है। एक और बात, नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन नहीं होते। बेटा ऐसी चीजें नहीं होती। शिवांगी सुनो एक मिनट। बेटा देख, तू जानती ही है ये शादी होना मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। बता मुझे, आदित्य कैसा लगा तुझे? देख
लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे घर से भी है। ये शादी पक्की हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। तुझे तेरा प्यार दिलाने के लिए मैं जो कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अब चल, वो लड़का तेरा मंदिर में इंतजार कर रहा होगा। मुझे उसके घर वालों से भी मिलना है। सॉरी भैया। ये क्या कर क्या रही हो? आओ आओ। एक बात बता भाई, जब तुझे उस बुलडोजर ने रिंग में इतना मारा तब तो तेरे मुंह से एक उफ भी नहीं निकली। अब ये आइस पैक लगी नहीं कि तेरा आउ स्टार्ट बोला था मैंने, धो डालेगा। अरे ये लड़ने थोड़ी गया था, ये तो लड़की को इम्प्रेस करने गया था। और इम्प्रेस करने के लिए 2-4 हड्डियां तोड़वानी पड़ती है, थोड़ी मार खानी पड़ती है। ये क्या चल रहा है? बड़ी माँ, आप यहाँ पे? ये क्या बेवकूफी है रॉकी? क्या जरूरत थी तुझे उस रिंग में कूदने की? प्यार बड़ी माँ, सच्चा प्यार। इतना प्यार करता है तू उस लड़की से? कहाँ है वो लड़की? बड़ी माँ भी यहीं पर थी, जस्ट चली गई है वो। ओह, पर आप उसे मंदिर मिल सकते हैं, वो आ रही है वहां पर। अच्छा, तो मुझे भी ले चल जरा, मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़की जिससे मेरा रॉकी इतना प्यार करता है। मंदिर? नहीं नहीं बड़ी माँ, मंदिर नहीं प्लीज। ठीक है, तुम लोग बंगलो जाओ, मंदिर में सिर्फ मैं और रॉकी जाएंगे। बड़ी माँ, मैं चेंज करके आता हूं। जाओ बेटा। वो लड़की मंदिर में आएगी, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं और आज अष्टमी की पूजा होगी, मतलब आज कन्या की पूजा होगी। ठीक है, मैं उस कन्या की ऐसी पूजा करूंगी कि वो डायरेक्ट भगवान के पास चली जाएगी। बहुत अच्छे कर्म करूंगी मैं। जय माता दी। आ जाएगा, पर एक बात, आज तुझसे पहले मैं उससे मिलूंगी। बेटी, अष्टमी की महाआरती आज आप करेंगे। नहीं पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आज ही आरती मेरी बेटी के हाथों हो। उसकी जिंदगी में प्यार आया है, और अगर माँ का आशीर्वाद रहा तो जल्दी शादी भी हो जाएगी। जी, मैं पूजा की तैयारी करता। बड़ी माँ आइए। एक मिनट बेटा, तुम जाओ, मैं एक फोन करके आती हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँ। जब मैं कहूंगी तब गोली चलाना, और मंदिर के अंदर नहीं, जब वो बाहर आएगी तब। लो बेटा, आरती शुरू कर।